हाँ, अपन ने जो कल कला संस्कृति का पूरा सिलेबस बता दिया था भाई, क्या सिलेबस है क्या नहीं है। आज अपन ये अपनी कला संस्कृति की दूसरी क्लास है और इस दूसरी क्लास में अपन जो जनजाति, पहला टॉपिक लेते हैं जनजाति। देखो जनजाति अगर आपसे पूछे आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है तो नया क्वेश्चन बन गया 9 अगस्त को। आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। आदिवासी दिवस को सार्वजनिक दिवस कब घोषित किया गया? 9 अगस्त 2020 को। कब घोषित किया गया? राजस्थान में 9 अगस्त 2020 को। किस सरकार ने? अशोक गहलोत सरकार ने। तो ये एक नया क्वेश्चन। देखो जनजातीय किसे कहा जाता है? जनजातीय उसे कहा जाता है जो प्राचीन काल से ही, ध्यान रखना, जनजातीय उसे कहा जो प्राचीन काल से प्राकृतिक के ऊपर निर्भर हो और अपना पूरा जीवन प्राकृतिक के ऊपर ही निर्भर करे, यानी जो सभ्य समाज से पिछड़े हुए हो, जो सभ्य समाज से पिछड़े हुए हो वो क्या कहलाती है? जनजातीय। ध्यान है ना, जो सभ्य समाज से पिछड़े हुए हो वो क्या कहलाती है? जनजातीय। जैसे पहली जनजाति, जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स। पहली जनजाति है मीणा। मीणा या मीना एक ही बात होती है, कोई दिक्कत नहीं होती। मीणा जनजाति। कौन सी जाति? मीणा जनजाति। देखो मीणा जनजाति है जो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? जयपुर में। सबसे कम बीकानेर में। और प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक पाई जाती है दौसा में और परसेंटेज के हिसाब से कम पाई जाती है अपने नागौर में। ध्यान है ना, देखो सर्वाधिक पाई जाती है जयपुर में, सबसे कम पाई जाती है बीकानेर में, प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक दौसा और परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम नागौर में। ध्यान रखना, ये मीणा जनजाति का है। और ध्यान रखना, जो वर्तमान में राजस्थान की सबसे शिक्षित है वह सभ्य जनजाति है। ध्यान रखना, वर्तमान में राजस्थान की सबसे शिक्षित और सभ्य जनजाति है। हाँ, आगे देखो आप, देखो मीना। मीना शब्द की उत्पत्ति होती है मीन शब्द से। किससे हुई है? मीन शब्द से। देखो मीना शब्द की उत्पत्ति हुई है मीन शब्द से। मीन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मत्स्य या मछली। मत्स्य या मछली। देखो मीणा, जो मीणा जनजाति अपने आप को भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का वंशज मानती है। किसका वंशज मानती है? भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का। मीन शब्द की उत्पत्ति की किससे हुई है? मत्स्य। मत्स्य का शाब्दिक अर्थ होता है मछली और किसका अवतार मानती है? भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का। उसके बाद में देखो, जो जैन ऋषि, एक थे जैन ऋषि मगन सागर। जैन ऋषि का क्या नाम था? मगन सागर। इन्हें मीणाओं का आदि गुरु भी माना जाता है। मीणाओं का आदि गुरु किसे माना जाता है? मगन सागर को। और मगन सागर ने लिखी थी मीणा पुराण। जैसे विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, तो एक मीणा पुराण भी है। कौन सी है? मीणा पुराण। देखो इस मीणा पुराण में मीणाओं को 24 खेप और 5200 गोत्र में बांटा गया। 24 तो क्या है? खेप और 5200 क्या? गोत्र। ध्यान रखना, मीणा पुराण में मगन ऋषि ने मीणाओं को 24 खेप और 5200 गोत्र में बांटा गया। और आप होता है मीणा सर्वाधिक कहाँ रहते हैं? पूर्वी राजस्थान में, जैसे अलवर हुआ, भरतपुर हुआ,
करौली हुआ, सवाई माधोपुर हुआ, धौलपुर हुआ, यहाँ ज़्यादातर कौन सी जनजाति निवास करती? मीणा। मगन सागर ने कितने खेपों में बांटा? 24 गोत्र 5200, ध्यान रखना। और जो कर्नल जेम्स टॉड, ये कई बार आपके कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन था। जैसे कर्नल जेम्स टॉड ने मीणा जाति का जो निवास स्थान बताया, मूल रूप से वो काली घाटी को बताया। काली घाटी का अलवर में। मीणा जाति का मूल निवास किसे बताया? काली घाटी को, जो कहाँ है? अलवर में। हाँ, आगे देखते हैं अपन मीणाओं की सामाजिक परंपराएं। मीणाओं की सामाजिक परंपराएं कौन कौन सी है? जैसे पितृसत्तात्मक परिवार, पहली कौन सी है? पितृसत्तात्मक परिवार। घर का मुखिया कौन रहता है? पिता। घर का मुखिया कौन रहता है? पिता। दूसरी संयुक्त परिवार प्रथा। संयुक्त परिवार प्रथा का मतलब क्या होता है? यानी जॉइंट फैमिली, जिसमें कम से कम 3 पीढ़ी एक साथ रहे, वो क्या कहलाती है? जॉइंट फैमिली। एकल परिवार प्रथा, आजकल सिटियों में ज़्यादा एकल परिवार प्रथा हो रही है, यानी मियाँ बीबी और उनके अविवाहित बच्चे, वो क्या कहलाते हैं? एकल परिवार प्रथा। और संयुक्त परिवार प्रथा में कम से कम 3 पीढ़ियाँ साथ रहे। हाँ, आगे देखो। और नाता, नाता प्रथा। नाता प्रथा या नत्रा प्रथा, यानी पति के मरने के पश्चात अपने देवर का चूड़ा पहनना या उसे विवाह करना, उसे कहा जाता है नाता प्रथा। उसे क्या कहा जाता है? नाता प्रथा। तीसरी झगड़ा प्रथा। झगड़ा प्रथा, देखो झगड़ा प्रथा में क्या होता है? पति तो जीवित हो और पत्नी उसको छोड़कर किसी दूसरे के साथ रहने लग जाए, और जो नया पति बने वो पुराने पति को कुछ मुआवजा राशि देता है, उसे क्या कहा जाता है? झगड़ा प्रथा। उसे क्या कहा जाता है? झगड़ा प्रथा। उसके बाद में गोदना, गोदना कुदाना। देखो गोदना ये क्या होता है? यानी अपने हाथ पे नाम लिखवाना, अपने हाथ पे नाम लिखाना। भाई ये पत्नी का नाम, ये पति का नाम, ऐसे पूरा आधार कार्ड, हाँ, यानी आधार कार्ड, तो वो क्या कहलाती है? गोदना प्रथा। क्या कहलाती है? गोदना प्रथा। हाँ, उसके बाद देखो मीणा जाति के देवताओं को कहा जाता है भुज देवता। क्या कहा जाता है? भुज देवता। और जो मीणा जाति के आराध्य देव जैसे भूमिया जी, शंकर जी, जीण माता, नारायणी माता, कैला देवी, ये मीणा जाति के आराध्य देवी देवता है, भुज देवता। और मीणा जाति गोतमेश्वर या भूरिया बाबा या भूमिया बाबा, ध्यान रखना, मीणा जाति भूरिया बाबा या भूमिया बाबा की कभी भी झूठी कसम नहीं खाती। मीणा जाति के लोग भूमिया बाबा, भूरिया बाबा या गौतमेश्वर की झूठी कसम नहीं खाती। और देखो एक उन्नरीय संप्रदाय, क्या उन्नरीय संप्रदाय? मीणा जाति के उत्थान के लिए चलाया गया संप्रदाय क्या कहलाता है? उन्नरीय संप्रदाय। और मीणा जाति अपने घरों के सामने मोर के चित्र बनाते हैं। किसके चित्र बनाते हैं? मोर के। ये अब तो नहीं बनाते, पहले हर घर के, क्योंकि कारीगरों को मोर का ही चित्र बनाना आता तो हर दीवार पर मोर के चित्र बनाते थे। और मीणा जाति गोवर्धन के दिन हथियार नहीं उठाती, इस दिन अपने हथियारों की पूजा करते हैं। इस दिन अपने हथियारों की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और मीणा जाति को 2 भागों में बांटा गया, एक तो चौकीदार मीणा और एक जमींदार मीणा। चौकीदार मीणा और एक जमींदार मीणा। धन्यवाद। यह आपकी मीणा जाति है जो खत्म हो जाती है। आज के लिए आप इतना ही, कल अपन दूसरी जनजाति करेंगे। धन्यवाद।